ये जो प्रश्न है, देखिए जाम का समाधान करना है। आप जाम मुक्त करिए, रोजगार मुक्त मत करिए। बेरोजगारी पहले से बहुत ज़्यादा है, तो हम जाम मुक्त करने का आपके पास सहयोग कर रहे हैं। हम आपको मॉडल दे रहे हैं। मैंने बताया कि हमने एक प्रस्तावना दिया है। आप कैंट के सामने जाइए, एक स्मार्ट सिटी का जो बाजार है वो 40% से ज़्यादा नहीं चलता, 60% दुकानें बंद हैं, लेकिन वो जबरन जो है उसे ऑक्यूपाई किया गया है पूरे जगह को, पूरे के पूरे उस सड़क को। अगर वहाँ पे आप ई रिक्शा को खड़ा होने की जगह दे देते हैं तो वहाँ इंग्लिश लाइन पे जाम खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिक्शा यहाँ के पिलर के पास खड़े हो जाएंगे। उधर कई सारे पार्क पड़े हुए हैं। यहाँ का नगर आयुक्त साहब की जिम्मेदारी है उस जगह का क्या कहते हैं मुआयना करना, जो है परीक्षण करना, पर नगर आयुक्त जो है, नगर निगम जो है, कोई काम नहीं कर रहा है। विधायक जी, आखिरी सवाल, विधायक जी से बात होने के बाद क्या कोई शासन प्रशासन का कोई व्यक्ति आया था? नहीं भैया, कोई आता तो हम लोग जो है आपको पहले सूचना देते हैं, अभी तक नहीं आया। केवल आश्वासन मिला था हम लोग को। जी, सिर्फ आश्वासन। और वो कागज गिर जाए राजेश भाई, गिर जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी 16 तारीख को बनारस में बाबा के दर्शन करने के लिए, जैसा कि हमें सूचना मिला, तो हम लोगों ने ये तय किया है कि जो बात हमारे डीएम साहब, कमिश्नर साहब या जो सौरभ श्रीवास्तव जी ने नहीं सुना, उस बात को हम लोग 16 तारीख को टोटो चालक अपने पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, अपनी पत्नी के साथ, भाई के साथ यहाँ पे आएगा, क्योंकि टोटो चालक अकेले नहीं परेशान है, वो इसकी वजह से उसका पूरा परिवार परेशान है। और साथ ही हम लोगों ने एक अपना रोड मैप भी तैयार किया है। जो जाम का कारण बताया जा रहा था, उस जाम का समाधान रोजगार छीन करके नहीं किया जाए, उसका समाधान सड़क में नियम और व्यवस्था बना करके किया जाए। तो उसको हम लोगों ने एक जो है ये 10 पेज का मैं दिखाऊंगा आपको, ये प्रपोजल हम लोगों ने तैयार किया, जो बार बार हम सोच रहे थे कि माननीय कमिश्नर साहब, डीएम साहब को दिया जाए, पर चूंकि वो हम लोगों से संवाद नहीं कर रहे, ऐसी स्थिति में ये बन नहीं पाया कि हम लोग अपनी बात वहाँ तक कैसे ले जाएं। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि 16 तारीख को हम अपने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने फरियाद लेकर के जाएंगे कि 25,000 परिवार जो है आपसे न्याय चाहता है, ये सड़क चाहता है, और जाम को ख़त्म करने का जो तरीका है वो हम लोगों ने तैयार किया है। अगर आपकी अनुमति होगी तो हम आपके साथ ये आपके सामने ये हम अपना प्रपोजल रखेंगे, और हम चाहेंगे कि बनारस भी चले और हम भी चलें। प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय आप लोग चाबी जमा करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे विधायक जी से क्या बात हुई, क्या आश्वासन दिया? सौरभ श्रीवास्तव जी ने हमें बहुत मजबूत आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था कि बस 24 घंटे के अंदर आपकी वार्ता कमिश्नर साहब से करवाई जाएगी। हम लोगों ने उनसे एक डेलीगेशन, एक प्रतिनिधिमंडल भेज करके जब बात किया, तो उन्होंने अगले दिन फिर हमें 24 घंटे की मांग की। अभी तक हम लोग इंतजार में हैं। माननीय विधायक जी ने जो हमसे आश्वासन हमें दिया था, अभी भी ये रिक्शा चालक एक जो है के यहाँ से कोई जवाब नहीं आया कि वो घड़ी कौन सी है, वो समय कौन सा है जब इन रिक्शा चालकों को न्याय मिलेगा, जब इनकी फरियाद सुनी जाएगी। क्या लग रहा है कि ये बातें हवाई हैं या कुछ बातें भी? अब इसका अर्थ तो आप निकालें, हवाई हैं या क्या है, क्योंकि अगर उन्होंने अभी तक हमसे बात ही नहीं किया, कोई संबंध स्थापित नहीं किया। सौरभ श्रीवास्तव जी से हम लोग उस दिन विधायक के रूप में नहीं मिले थे, हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय के एक प्रतिनिधि, और गंभीर जो है बातचीत हमने उनसे की थी गंभीरता के साथ, पर सिर्फ विधायक के रूप में हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई थी। हम प्रधानमंत्री कार्यालय से बातचीत कर रहे थे उस समय। आपको उन्होंने कितने आपके साथ धरने बैठ गए थे? बैठे थे, उनका हमने बड़ा सम्मान किया, धन्यवाद दिया। जिस कड़ी धूप में वो आकर के हमारे बीच में बैठे, तो हमारा मनोबल बढ़ा, हमारा उत्साह बढ़ा। और लेकिन उसके बाद जैसे घंटे बीतते गए, अभी भी हम इंतजार में हैं। सौरभ श्रीवास्तव जी की तरफ से अभी तक कोई न फोन आया, न कोई सुध हमसे ली गई। यहाँ पे मंत्री हैं, विधायक है और प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र है, तमाम मंत्री तो यहाँ पे 1 सप्ताह से बेसी हो गया, अभी तक मतलब कोई मंत्री आपसे मिलने नहीं आए और इसका निवारण नहीं करने आए, तो क्या कहेंगे इस सरकार में? देखिए, इसका मतलब ये है कि कोई बड़ी ताकत है
अगर विधायक जी को नहीं सुन रहे कमिश्नर साहब, या कमिश्नर साहब जो हमारा प्रस्ताव भी नहीं सुन रहे, तो इसके पीछे हमें लगता है कोई बड़ा कारण है। जैसा सुनने में आ रहा है बार बार कि कोई बजाज उदय करके कोई कंपनी है इलेक्ट्रिक, वो जो है हमारा ई रिक्शा जो है नहीं चलने देना चाहती, और कुछ 200 बस का एक मालिक आया हुआ है, हमें नहीं मालूम कि वो मालिक साहब इलेक्ट्रिक बस है, एसी बस, वो चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी पर्यटक आते हैं उनकी कमाई वो खुद करें, यहाँ का गरीब जो है अपना रोजी रोटी न चलाए। क्योंकि आप जानते हैं ये ई रिक्शा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया हमें रोजी रोटी देने के लिए, और मैं दोबारा कहूँगा पर्यावरण की बात कर रहे थे, शुद्ध वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण मुक्त बनारस बनाने के लिए, तो वो ये ई रिक्शा ऐसा काम किया, इसमें उसने अपना कंट्रीब्यूशन किया। अब क्या करेंगे? अनशन जारी है, सत्याग्रह जारी है। देखिए हमने कहा हमारा जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाती हम लोग, मेरा सत्याग्रह, मेरा अनशन नहीं खत्म होगा। इसके साथ ही हमारे बीच में हमारे वकील साहब भी हैं और हम लोग माननीय न्यायालय जा रहे हैं। हम लोगों ने जो है आरटीआई के माध्यम से कुछ प्रश्न जो है अपने पुलिस कमिश्नर और डीएम साहब से किया है। हाँ, मुक्त मांगे ये हमारे जो प्रश्न है, क्या किसी शासनादेश के तहत वाराणसी में मुख्य रूप से केवल ई रिक्शा पर QR कोड रूट निर्धारण किया गया है? ठीक है। दूसरा प्रश्न है, वाराणसी प्रशासन द्वारा केवल ई रिक्शा को ही जाम का मुख्य कारण क्यों माना गया? तीसरा कारण है, क्या वाराणसी प्रशासन द्वारा ई रिक्शा चालकों को प्रशिक्षण कभी दिया गया है, और क्या वाराणसी में इनको निर्धारित स्टैंड दिया गया? पांचवा, क्योंकि इसका हम लोग बहुत बड़ा राजस्व देते हैं, हम लोग न्याय चाहते हैं, हम लोग यहाँ की जनता हैं, हम न्याय चाहते हैं। हमारे बच्चों की फीस, इस ई रिक्शा के 95% से ज़्यादा ई रिक्शा जो है लोन पर है, इसकी किस्त जो है नहीं जा रही। एक भैया ने कहा एक झटके में 25,000 परिवारों का रोजी रोटी, 25,000 लोग के पीछे 25,000 परिवार है, हर परिवार में 5 लोग है, करीब 1.5 लाख लोग वहाँ पे, और हर जगह पे जहाँ वो पंचर की दुकान है, मैकेनिक की दुकान है, वहाँ भी 4-5 लोग काम करते हैं। ऐसे 10,000। अपने मुख्यमंत्री कुछ बोला है क्या? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से 16 तारीख को जाएंगे, पूरी फरियाद लेकर के। बच्चे, बूढ़े, घर में जितने सदस्य हैं वो सब यहाँ आएंगे। हम लोग देश का झंडा लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हम न्याय का गुहार लगाएंगे, और हम लोग इंतजार करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय प्रिय हैं और वो जो है गरीब जनता की बात सुनते हैं। हमें भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हमारा न्याय करेंगे। एक बड़ा प्रश्न कि अब जब से आप हड़ताल पर